देखें आप लोग इन कॉइल प्लेटों को। ये आपकी अपाचे की है और ये जो कॉइल प्लेट आप देख रहे हैं यह केटीएम की है। मतलब कि जितना ज्यादा मोटी, जिसमें काफी एरिया में कवर किया गया तार, उतनी ज्यादा सीधी। इस टाइप की कॉइल प्लेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि इनकी जो बाइक होती है जिसमें ये लगी रहती हैं वही पावरफुल होती है। अधिकांश इस टाइप की कॉइल प्लेटों में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे केटीएम की कॉइल प्लेट है, इसमें जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी बैटरी चार्जिंग के सेक्शन में कमी आती है। इसमें 3 वायर होते हैं, 3 कनेक्शन बाहर निकाले जाते हैं केटीएम में, और तीनों इसमें चेन रिलेटिव होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस कॉइल को जब भरा जाता है तो ये चेन वाइंडिंग होती है, 3 स्लॉट के बाद में, 3 के बाद में इस टाइप से इसको भरा जाता है। तो ध्यानपूर्वक देखें आप लोग, आपको कुछ सेक्शन इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे, जैसे ये और ये। तो जो सेक्शन इसके ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपके, वही बैटरी चार्जिंग वाली सर्किट है, वही बैटरी वाली चार्जिंग वाली इसकी वाइंडिंग है। बैटरी वाली चार्जिंग की वाइंडिंग में प्रॉब्लम आने से होता क्या है कि ये कॉइल पूर्ण रूप से वर्क नहीं करती है, क्योंकि जो करंट बाहर लीड पे आना चाहिए वो करंट लीड पर ना आकर यहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ये कॉइल बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और इसकी इंसुलेटिंग निकल जाती है। जब कोई भी कॉइल आपकी बाइक की जो करंट बाहर आना चाहिए सॉकेट पर, वायर पर, कनेक्शन पर, वो नहीं मिले, तो ये समझ लेना चाहिए कि जो करंट बन रहा है बाइक में कॉइल पर, वो करंट जा कहाँ रहा। वो करंट की जानकारी यदि आपको हो जाए कि वो करंट कहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो बाइक नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन तब तक नॉर्मल होगी, इसके पहले ये पूरी कॉइल काली पड़ जाएगी। तो इसमें काली पड़ने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। यह अपाचे की, अपाचे बाइक में भी एक पावरफुल स्टैंपिंग लगी रहती है, पावरफुल इसका ये देखो पूरा आपका सर्किट होता है। और इस कॉइल को जब हम अपने हाथों से भरेंगे तो इसमें आपको जो ये खांचे देख रहे हैं, इन खांचों में आपको 3 का रेशियो बनाना पड़ता है। 1 2 3 एक साथ में भरी जाएंगी, फिर यहाँ 3 छोड़ी जाएंगी, फिर 3 भरी जाएंगी, 3 छोड़ी जाएंगी, 3 एक सर्किट, फिर 3 3 3 2, इस टाइप से ये 3 सर्किट से भरी जाती है। अब हम नेक्स्ट में आपको दिखाने वाले हैं यामा FZ, बिल्कुल लेटेस्ट कॉइल है, बाहर से देखने में बिल्कुल नई लग रही होगी आपको। उसकी टोटल प्रॉब्लम बताने वाले और उसको कैसे भरेंगे आप, रीओपन करके रिवाइंड करना उसको। तो बने रहे आप लोग वीडियो पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने चैनल पर बहुत काम वाली वीडियो लाता रहता हूँ, बहुत टेक्नोलॉजी वाली वीडियो लाता रहता हूँ, प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो देखें आप लोग, यही वो कॉइल है जिसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले थे, यामा FZ। इस कॉइल की विशेषता यह है कि इस कॉइल को सिर्फ 2 कनेक्शन पर मारा गया है। ये देखें आप लोग, सिर्फ 2 कनेक्शन पर, मतलब इसमें सिर्फ 2 कनेक्शन बाहर निकले हुए। ये देखें आप लोग, सिर्फ 2 कनेक्शन बाहर निकले। तो सोचो आप, यानी पूरा जो कॉइल है एक सर्किट पर ये भरी हुई है, एक सर्किट के थ्रू इसका वर्किंग है, तभी तो उसमें 2 कनेक्शन बाहर है।
अब ये दो कनेक्शन ही यामा FZ की पूरी कंट्रोलिंग करते हैं, करंट की, बैटरी चार्जिंग की, हेडलाइट की और स्टार्टिंग की। यानी कि इस कॉइल का कितना इंपॉर्टेंस है यामा बाइक में कि ये पूरा एक तरह का जनरेटर है, तो पूरा वर्क करता ही आपके बाइक में करंट को फ्लो करने में। अब कैसे करता, ये जितनी आपके खांचे दिख रहे हैं ये सब खांचे आपके क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से भरे हुए हैं। क्लॉक एंटी क्लॉक का मतलब समझते हो, जो हमारा सीलिंग फैन होता है छत वाला, वह सीलिंग फैन में दो कॉइलें होती हैं, एक होती है लोड कॉइल और एक होती रनिंग कॉइल। कॉइल कोई भी हो, जब उसको हम वर्क कराते हैं तो उसको कैसे भरा जाता, यूं, और फिर यूं, यानी उल्टा सीधा करके भरा जाता है। सिर्फ ट्रांसफार्मर एक ऐसा है जिसकी हम प्राइमरी डाल देते, ऐसी डाल दो, सेकेंडरी चाहे ऐसी डाल दो, क्योंकि वो AC करंट जनरेट करता है और AC करंट ये भी जनरेट करती है। लेकिन वो सिर्फ एक कॉइल पर भरे जाते, उसमें खांचे नहीं होती। अगर उसमें भी ब्लॉक होते, खांचे होते, तो वो भी वर्क नहीं करता आपका। यहाँ पर अच्छी तरह से समझो, पॉइंट वाला ये सेंटेंस है, जहां पर हमें कहीं आर्टिफिशियल मैग्नेट को क्रिएट करना है, वहां पर हमें EMF बनाना पड़ेगा। तो EMF बनाने के लिए हमें टर्न उल्टे सीधे डालना पड़ेंगे किसी लोहे के फर्मा पर। यदि ट्रांसफार्मर में दोनों साइड से पत्ती न लगे, एक साइड से सिर्फ पत्ती को आप लगा दें, कोर को लगा दें, और ट्रांसफार्मर में आप करंट देंगे, तो मालूम वहां पर क्या बनेगा आपका, AC में प्राइमरी की जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग में आप ट्रांसफार्मर में करंट देंगे, एक साइड से आपको कोर लगाना है, तो वहां पर मालूम क्या बनेगा, अर्ध चुंबकीय बल सेक्शन, यानी हाफ वेव ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगा। वही हाफ वेव ट्रांसफार्मर आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाने लगेगा। जब वो पत्ती दोनों साइड से इधर से बराबर की मात्रा में लगाई जाती है, तो जो मैग्नेट अंदर ट्रांसफार्मर में जो चुम्बक की तरह वर्क कर रही है, वो फिर चुम्बक की तरह वर्क नहीं करेगी। दूसरी साइड की जब पत्ती लग जाएगी, फिर वो प्राइमरी से और सेकेंडरी की वाइंडिंग में करंट भेजना शुरू कर दी। जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं, इतना फासला रहता है। ये कॉइल आपकी, ये जो कॉइल देख रहा है, ये कॉइल आपकी मान के चलो, ये जो कॉइल है ये, और ये कॉइल है जो आपकी प्राइमरी की और ये सेकेंडरी की। जबकि दोनों का ऐसे रहता, फिर भी यहाँ से हम AC डालेंगे, यहाँ मिलती, क्यों मिलती है कि पहले अगर एक साइड से हम ट्रांसफार्मर में पत्ती लगाएंगे, तो लगाने में क्या होगा कि वहां पर जो करंट AC में देंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्क करने लगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगी। लेकिन वही दूसरी साइड से भी पत्ती लगा दे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपकी जो वहां बनेगी, वो फिर दूसरी वाली पत्ती में पहुंचेगी, आपस में घर्षण होगा, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगी और हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट मिलने लगेगा। ठीक है, तो यही इसमें भी आपकी प्रक्रिया होती है कि जब ये इसके ऊपर मैग्नेट घूमती है, तो मैग्नेट के घूमने से क्या होता है कि इसमें जो कॉइल है उसमें EMF के थ्रू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह जब मैग्नेट इसमें घूमती है, तो फिर ये करंट आपका फोर्स के साथ यहाँ मिलने लगता है। यदि किसी कॉइल को समझो, यदि किसी कॉइल को आप मैग्नेट के अंदर घुमाएं, बात समझना भाई, कोई कॉइल आपने बना ली, ठीक ऐसे ही जैसे ये, और उस कॉइल को एक कोई मैग्नेट है बिल्कुल गोल बेलाकार, उसमें इतनी जगह है कि ये कॉइल अंदर उसमें ऐसे करके ऐसे तो घूम सके, अंदर घूम सके ऐसे। तो वहां जब ये कॉइल घूमेगी, कॉइल को घुमाना है मैग्नेट को नहीं, तो वहां पर आउटपुट में जो करंट बनेगा वो DC बनेगा। तो इस कॉइल के ऊपर अगर हम चुम्बक को घुमाएं, तो इसमें जो करंट बनेगा वो AC बनेगा। देखा आपने साइंस की दुनिया का कमाल। कभी आपने सोचा कि हमारी बाइक में एक पिकअप कॉइल लगती है, सोचो,
दोनों में मोर डिफरेंट। पिकअप कॉइल के जो पिकअप कॉइल, इस पिकअप कॉइल के ऊपर यहाँ कभी देखना कोई भी मैकेनिक भाई बता देगा चीज को, पिकअप कॉइल के यहाँ पर आपकी चुंबक नहीं घूमती, मैग्नेट क्या घूमती है, लोहे का जो सरफेस एरिया होता है मैग्नेट का वो घूमता है ऐसे गुलाई कर, यहाँ पर लोहे का सरफेस एरिया घूमता है ऐसे ऐसे कर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इससे करंट जनरेट होगा, मालूम कौन सा करंट बनता है, डीसी करंट बनता है यहाँ पर, और इसके ऊपर आपकी मैग्नेट घूमती है तो यहाँ पर कौन सा एसी करंट बनता है। वो डीसी करंट क्यों बनता कि सीडीआई को फ्लाई बैक पल्स डीसी की आवश्यकता होती ऑन होने में, क्योंकि ये वो बूस्ट एक कंबाइंड डिवाइस है, जब तक उसको ट्रांजिस्टर रिवर्स वाई बेस के लिए करंट डीसी नहीं मिलेगा पिकअप कॉइल से, तब तक वो अंदर की डिवाइस ऑन नहीं होगी। ऑन नहीं होगी तो उसमें हाई बूस्ट करंट जनरेट नहीं होगा, वो जो करंट हाई टेंशन कॉइल के लिए जाता है, डिग्री लगी रहती है, इसको कहते हैं हाई टेंशन कॉइल, उसमें नहीं जाएगा, उसमें वो नहीं जाएगा। तो उस डिब्बी से एक लीड लग के प्लग के पास जाती है, उसमें करंट नहीं बनेगा, हाई बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, आपका प्लग पर फ्लेम नहीं बनेगा, बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस पिकअप कॉइल का यही काम होता है कि ये डीसी वोल्ट देती है सीडीआई के लिए। चलिए, तो मैं इसके बारे में बताने वाला था आपको। ये कॉइल आपकी खराब है, और इस कॉइल के खराब होने से क्या है कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही बाइक में, क्योंकि ये कॉइल का जो करंट है यहीं पर खत्म हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो बैटरी लगाने के बाद में भी क्या हो रहा है, ये बैटरी को रिटर्न ले रही है, पी रही है। तो इस टाइप की अगर यामा एफजेड की कोई भी कॉइल आपके पास में आ जाए तो आपको क्या करना, पूरी कॉइल को बाहर काट के निकाल देना है, और प्रत्येक खांचे में 55 टर्न आपको डालना है। तो वायर का जो गेज नंबर है वो आपका है 21, 20 या 21 भी डाल सकते हैं आप। अगर 21 डालेंगे आप तो आपके थोड़े राउंड ज्यादा होंगे, 20 डालेंगे तो राउंड कम होंगे, तो आप 20 ही डालें, क्योंकि मोटा गेज आपको करना है, क्योंकि यहाँ अच्छे एम्पियर की वाइज है, ठीक है। तो इस टाइप से इस कॉइल को आप भर लें, पहले इसको पूरा खाली करें, फिर आप वायर लाएं, गेज कराएं, 20 नंबर का इंसुलेटिंग कॉपर वायर लेना आपको। वायर लेने के बाद में इस कॉइल को आपको क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से, वरना 2 कनेक्शन है इसकी जो बाहर दिख रहा है आपको, ये 2 कनेक्शन बाहर करना है, ये कॉइल प्रॉपर आपकी वर्क करने लगेगी। जबकि यही कॉइल अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे तो काफी कॉस्टली आएगी। आप अपने घर पर इसको रिवाइंड कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है भरने का, तो कम से कम 60-70% आपको फायदा हो जाएगी। तो हम अपने इस चैनल पर बहुत अति आवश्यक काम के वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते। यदि आपका दिल चाहे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आप लोगों के लिए समय समय पर नए नए वीडियो लाता रहता हूं, तो हमारा एक फर्ज बनता है, आपसे एक उम्मीद बनती है आपके प्यार के नाते, अपनेपन के नाते, कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। प्लीज सपोर्ट मी माय यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट उरई। जय हिंद, वंदे मातरम।